अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने पहले चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 1.2, यानी कि हमारे पास पहला चैप्टर था रियल नंबर। ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमारे पास क्या पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर, जिन्हें उर्दू में कुदरती अदाद या हकीकी अदाद कहते हैं। चैप्टर नंबर है हमारे पास 1, रियल नंबर। एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है 1.2। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। कह रहे मंदरजा झैल के मुखरिज को नातिक बनाइए। हमने मुखरिज को क्या करना है? नातिक बनाना होता है। तो मैथ हमारे पास इधर से स्टार्ट होती है। हमारे पास पहला सवाल है, नातिक को मुखरिज बनाइए। हमारे पास है √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3। ये हमारे पास सवाल है। इसको हमने क्या करना है? मुखरिज क्या होता है? नीचे वाली वैल्यू, इसको मुखरिज पढ़ते हैं, इसको नातिक बनाना। आपने क्या करना है? इसी तरह इस सवाल को नीचे लिखना है डिवाइडेड बाय 3। इसको आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना होता है। जो नीचे वैल्यू होती है, जो मुखरिज होता है, उसको नातिक की शक्ल में लिख देना होता है। उन्होंने कहा कि मुखरिज को नातिक बनाइए। तो ये इस तरह इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को 2 से दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 को 5 से दी तो हमारे पास 15 आ जाएगा। √3 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? हमारे पास 2 टाइम। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं √3 की पावर 2। ऊपर वाला वैसे का वैसे आ गया ये चीज़, और नीचे हमारे पास क्या आ गया? √ डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो यही हमारे पास क्या है? इसका आंसर। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता। ये इसका पहला पार्ट था। अब हम क्या करते हैं? ये दूसरा पार्ट लिखा गया, सॉरी, ये पहला पार्ट हमारे पास यहाँ से होगा। इसको हम दूसरे का नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं। वो पहला था, दूसरा था, ये पहला। तो इसको अरेंजिंग कर लें। 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √3 है। तो अब ये नीचे वाली वैल्यू मुखरिज, इसको नातिक बनाना है। आपने इसी तरह इस सवाल को एक बार लिख लेना है और मल्टीप्लाई करवा देना है। नीचे से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अगर यहाँ पर प्लस है तो हमने माइनस लगाना है, अगर माइनस है तो प्लस लगाना होता है। तो ये प्लस है तो हम क्या लिखेंगे? माइनस में लिख देंगे। √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस √3 आ गया। ये इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। माइनस इसको, ये बाहर वाली ज़रब नहीं होती, अंदर वाली से जज़र से ऐसे लिख देते हैं। एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ये फार्मूला है A² माइनस B² हो तो उसको एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। ठीक हो गया? एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में। तो अगर एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में, तो हम क्या कर देते हैं? उसको इस तरह लिख देते हैं। इसे कह लो A और इसे कह लो B। तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ गया। ये चीज़ फार्मूले के मुताबिक आ गई। ऊपर वाला हम वैसे लिख लेते हैं। इनमें से हमारे पास कॉमन क्या आता है? 13 कॉमन आता है। याद को आप ज़रब देते ही ना, दे लिया तो इसमें से 13 क्या कर लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। 13 को किससे ज़रब देंगे? 4 से, और √-3 रह जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 की पावर 2 का मतलब क्या? 4 ने 2 बार ज़रब होना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। और ये इसके साथ क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो माइनस आ गया 3। तो इसको हम कर देंगे -13 4 माइनस √3। इसको निकाला तो कितना आ गया? 13। 13 से क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 4 माइनस √3। इस तरह हमारे पास पहले 2 पार्ट इसके क्या हो गए हैं? सॉल्व हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। मैं ज़रा एक बार रिज़ल्ट चेक कर लूँ इसका। ये चीज़ है। ठीक हो गया? ये नीचे को क्यों आ रहा है?
अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो वही मुखरिज को हमने क्या बनाना है, नातिक बनाना है। तो लिख लेंगे वैसे इसको 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर ये प्लस है तो हमने इसको क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। वैसे ही करने बड़े आसान सवाल है। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका वही फार्मूला, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। 6 को 6 से ज़रब दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36, 6 को 4 से दिए तो हमारे पास क्या आ गया 24, और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे आ गया। फिर बारी आ गई इसकी, माइनस 4 को 6 से ज़रब दिए तो 24 और अंडर रूट 2 वैसे का वैसे आ गया। फिर इसको प्लस को माइनस से दी, माइनस को माइनस से दी तो प्लस, 4 को 4 से दी 16 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह हमने नीचे लिख देना है इनको, पहली वैल्यू का स्क्वायर वो फार्मूले के मुताबिक माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितनी बार ज़रब प्लस हो रहे हैं, 2 बार, यानी कि माइनस माइनस रकमें हो जाती हैं, जमा अलामत आती है माइनस की। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 अंडर रूट 2 आ गया। फिर इसका कैंसिल आउट हुआ तो मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। ये 2 इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 32। 6 की पावर 2 का मतलब क्या, 6 ने 2 बार ज़रब होना है 36, और 4 की पावर 2 तो आ जाएगा 16, और ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये चीज़ निकल आएगी। फिर इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 36 और 32 कितना हो जाएगा हमारे पास, 68 हो गया। माइनस 24 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 गया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो अब हम क्या कर लेंगे, इनमें से क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास कटिंग करके आंसर आ जाएगा। इसको हम रिमूव करते हैं और इस अगला इसका पार्ट, इसका हिस्सा सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2 को क्या ले लें, कॉमन निकाल लें। 2 क्या कर लें, कॉमन निकाल लें इसका। 2 हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 निकला कॉमन, क्या बचा हमारे पास 3 और 2 कॉमन गया, 3 और 4 यानी कि 34 बचा। माइनस 24 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास क्या बचा 34 माइनस 24 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ये 2 वैल्यू हैं, 2 कॉमन ले लें, क्या बचेगा 17, और यहाँ पर क्या बचेगा 12, यानी कि 2 का टेबल 17 तक पढ़ेंगे 34 आ जाएगा, 2 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा। और ये नीचे 2, ये 2 से क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। इस तरह हमारे पास पहले सवाल का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। बड़े ही आसान है, सारे इसी तरह सवाल है, लेकिन एक एक पार्ट करके मैं समझाऊंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो करने में। एक बार जब आप देख के कर लेंगे समझ के, फिर आपको कभी भूलेंगे नहीं। 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, तो वही इसको आपने वैसे ही नीचे उतार लेना है। अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई करा देना। ये प्लस है तो हमने इसको क्या लिख देना है, माइनस में लिख देना है, और नीचे डिवाइड भी इसी तरह करवा देना है। ये चीज़ आ गई। इनको आपस में क्या देनी है हमने ज़रब। 4 तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैसे ही आ जाएगा, 3 को 7 से दी तो 21 आ गया, माइनस ये 4 वैसे ही आ गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। याद रखिएगा अंदर वाली रकम हमेशा अंदर वाली से ही मल्टीप्लाई होती है, बाकी जो बाहर वाली होती है वो वैसे ही आ जाती है। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो यही फार्मूला हमारे पास हमने पहले भी किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार
माइनस में, अगर वो एक बार माइनस प्लस में हो तो उसको इस तरह लिख लेते हैं। तो ये एक बार प्लस माइनस में है तो इसको क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन आ गया, क्या बचा 21 माइनस 15 अंडर रूट, और इसको हमने सॉल्व किया, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ 7 में से 5 गए तो क्या आ जाएगा 2। तो इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर 2 1 2 2 2 4, यानी कि 2 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आप मज़ीद यहाँ से भी 3 अंडर रूट को भी कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ तक भी इसको रख सकते हैं। जैसे कि वो भी अगर स्टेप करना चाहते हैं तो कर लें। कैसे, इसके हम फैक्टराइज कर लेते हैं 27 को फैक्टराइज किया तो यानी कि वो आ जाएगा 3771, यानी कि इसको हम ये वैसे ही आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 अंडर रूट 7। फिर बारी आ गई 15 की, तो 15 की फैक्टराइज कर लेते हैं 3551, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 5। तो इन दोनों में तो कॉमन क्या आ रहा है अंडर रूट 3, तो वो आप क्या ले जाएं बाहर ले जाएं अंडर रूट 3, और जो बचा है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 वो ब्रैकेट में लिख दें। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 और 1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। और अब हम क्वेश्चन नंबर इसका अगला करते हैं। यानी कि सवाल थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख रहा हूँ लेकिन बात वहीं की वहीं है, आपने ये पार्ट कर लेने हैं। अगला हमारे पास पार्ट नंबर 5, ये वैसे तो है 3 लेकिन इसको मैं क्या बना रहा हूँ 5। सवाल आगे पीछे हो गए हैं। अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 5, तो इसको कर लेते हैं अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 5, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ इसको डिवाइड करवा देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 अंडर रूट आ गया माइनस अंडर रूट 5 आ गया, ये अंडर रूट स्क्वायर हो गया, तो ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आया अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको मज़ीद हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर लें, यहीं पर छोड़ दें, यही आपका क्या है मज़ीद हल ही नहीं होता, ये आपका क्या है आंसर है। इस तरह हमारे पास ये भी पार्ट हो गया। एक पार्ट इसका रह गया लास्ट वाला जो हमने पहले कर लिया, लेकिन इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसको हम अब क्या बनाएंगे पार्ट नंबर 6 बनाएंगे। सवाल ध्यान से देख लीजिएगा, बस पार्ट आगे पीछे हो गए हैं क्योंकि वो बुक PDF में थी, इसलिए नई किताब आई थी तो इसलिए उसकी आगे पीछे हेडिंग है 3 प्लस अंडर रूट 2। तो इसी को भी वैसे लिख लें अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करवा दें अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इनको मल्टीप्लाई कर दें, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दो बार ज़रब हो रहे हैं तो इसका पहले स्क्वायर बना के लिख लें, फिर इसको दे दें तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 6, 3 को 2 से दी 6 आ गया, फिर ये माइनस 3 को 2 से दी तो फिर इसका क्या आ गया 6, माइनस को माइनस से दी प्लस, और ये अंडर रूट 2 भी क्या हो रहा है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाय वही फार्मूला, एक बार प्लस में एक बार माइनस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसके साथ 3 और 2 कितने हो गए 5, ये माइनस माइनस 2 बार जमा हो रहा माइनस 2 अंडर रूट क्या आ गया 6, ये इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ 3 में से 2 गए 1 लगाएं या ना लगाएं आपके पास 5 माइनस अंडर रूट 6 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमारे पास पहले सवाल के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। इस तरह हम क्या करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा समझने वाला है और ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1.2 का 2। वो कह रहे हैं कि दर्जा झैल को मुख्तसर कीजिए। हमने इनको क्या करना है मुख्तसर फॉर्म में लेकर आना है। हमारे पास है 81 डिवाइडेड बाय 16 और उसकी पावर हमारे पास क्या है -3 डिवाइडेड बाय 4। 81 की तजज़ी कर लेते हैं
और 16 की तजज़ी कर लेते हैं। अगर ये पावर माइनस में इसको प्लस कर लेते हैं, पहले कर ले बाद में कर ले, बात एक ही है, तो कर लेते हैं पहले। जब माइनस हो तो प्लस करनी हो पावर, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे है, तो नीचे वाली क्या चली जाती है, ऊपर। तो ये पावरें हमारी होगी पॉजिटिव। 16 की तजज़ी कर लें आप, 2 का टेबल 8 तक पढ़ें, 2 का टेबल 4 तक पढ़ें, 2 का टेबल 2, 2 एकम 2, 4 कितने, 2 कितनी बार आ गया, 4 टाइम आ गया। 81 की तजज़ी कर लेते हैं। इसी तरह 3 का टेबल 27 तक पढ़ा, 3 का टेबल 9 तक पढ़ा, 3 का टेबल 3 तक पढ़ा, 3 एकम 3 आ गया। तो 3 की पावर भी हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। और बाहर हमारे पास गया 3 डिवाइडेड बाय 4। ये पावर इसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 4, 3 की पावर 4 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 4। 4 4 से क्या हो गया, कैंसिल आउट, 4 4 से भी कैंसिल आउट। क्या बचा, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 ने 3 टाइम मल्टीप्लाई होना है, कुछ इस तरह 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 3 ने भी 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका 8 आ जाएगा और इसका 27 आ जाएगा। ना समझ आए, कैलकुलेटर के ऊपर लिखिएगा, आंसर आ जाएगा। 2 को 2 से दी 4, 4 को 2 से दी 8, 3 को 3 से दी 3, 3 को 3 9 को 3 से दी 27। तो इस तरह हमारे पास इसका पहला पार्ट भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमने इसका पार्ट नंबर 2 करना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा लेंथी है। 3 डिवाइडेड बाय है 4 और उसकी पावर है हमारे पास -2। फिर है हमारे पास तकसीम, पार्ट नंबर है 2, 4 डिवाइडेड बाय 9 और उसकी पावर है हमारे पास 3। ज़रब है 16 डिवाइडेड बाय 27। ये हमारे पास क्या है, इसका सवाल है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बड़ा ही ईजी है। क्या करेंगे, इस पावर को जिस तरह उसको पॉजिटिव किया था, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए ऊपर ले जाएंगे 4 को और 3 को ले आएंगे नीचे, और उसकी पावर रहेगी 2 वैसे की वैसे। तो अब क्या करें, तकसीम का उलट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख लेते हैं। 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और उसकी पावर क्या होगी, 3। ये मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 की तजज़ी करेंगे तो 2 ज़रब 2 आ जाएगा और 3 वैसे का वैसे, और इनकी पावर क्या आ गई, 2 आ गई। ज़रब 3 9 की फैक्टराइज कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 9 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ज़रब 3 डिवाइडेड बाय 2 ज़रब 2, और बाहर क्या आ जाएगा उसका 3। 16 की फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 16 की हमारे पास फैक्टराइज पहले हुई है ये वाली, तो क्या आ जाएगा 4 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। ये आपको समझाने के लिए है। 27 की भी हुई है, 3 ज़रब 3 ज़रब 3। हम इसको डायरेक्ट पावर की शक्ल में भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए तो ये इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और डिवाइडेड बाय 3, और ये वाला 2 वैसे का वैसे। फिर 3 की पावर क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, बाहर हमारे पास क्या है 3। ज़रब 2 की पावर क्या आ जाएगी 4 और 3 की पावर क्या आ जाएगी 3। ये चीज़ हमारे पास आ गई। 2 को 2 से दी, 2 की पावर क्या आ गई 4 और 3 की पावर भी क्या आ गई 2। मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या आ गई 6 और 2 की पावर भी क्या आ गई 6 आ गई। फिर ज़रब 2 की पावर 2 पहले ही है, 3 की पावर 3 आ गया। ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। फिर हमने इसको क्या करना, आगे सॉल्व कर देंगे। देखें अब हमारे पास अगर कोई कटिंग होती है तो कटिंग कर दें। ये देखें, ये 2 हैं और ये 2 से गया, इसकी पावर 4 थी तो 4 इसकी कैंसिल आउट होगी। 6 थी तो इसकी क्या रहेगी 2 की 2 रहेगी, 2 की पावर क्या रहेगी 2। ये है 3 गया, 2 पावर इसकी कैंसिल आउट हो गई, 3 की कितनी रह गई 4। ये चीज़ हो गई। फिर
हमारे पास हम इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें याद रह जाए। ये तो कैंसिल आउट होगी पावर, इधर क्या बचा 3 की 4 बच गई और इधर हमारे पास 2 की 2 बची, ज़रब ये 2 की 4 वैसे ही और 3 की 3 वैसे ही आ गई। अब देखें ये 2 की 2 है और ये 2 की 4 है, ये 2 की 2 गई और 2 की 4 थी तो 2 की कितनी रहेगी 2, ये 3 की 4 है, 3 की 3 गई तो 3 की क्या रहेगी 1, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 3 की 1 ज़रब 2 की 2। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3 का टेबल 1 तक, 2 को 2 से ज़रब दी 4, 4 को 3 से दी तो 12। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ध्यान से यहाँ से करनी है, जो पावर कैंसिल आउट होती है उनको कैंसिल आउट कर दें। तो इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। अब हम इसका पार्ट नंबर क्या करते हैं 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन हमारा चल रहा है 2, उसका पार्ट नंबर हमने करना है 3। ये सवाल बड़े ही अहम है, समझने वाले हैं, ध्यान से ज़रा कर लें। ये तो सवाल बड़ा ही आसान है। हमारे पास अंडर रूट बाहर है उसके 7, अंदर हमारे पास वैल्यू है x की पावर है 14, y की पावर z की पावर क्या है हमारे पास ये 21 है और ये 35 है, डिवाइडेड बाय y की 14 और z की 7। ये चीज़ है, इसको हमने क्या करना है शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो इसको क्या कर ले आप कुव्वतनुमा शक्ल में पहले लिख लें इस तरह 14 x की पावर 14, y की 21, z की 35, आराम से ध्यान से y की 14 और z की 7, ये आ गई। ये कुव्वतनुमाई में था, अब रेडिकल में था कुव्वतनुमाई में 1/7 आ जाएगा। ये पावर इन सब के साथ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दे x की 14 ज़रब 1/7, y की 21 ज़रब 1/7, z की हमारे पास 35 ज़रब 1/7, तो ये आ गया। फिर y की हमारे पास 14 ज़रब 1/7, फिर z की हमारे पास 7 तो ज़रब 1/7 आ गया। 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, तो x की पावर क्या आ गई 2, 7 1 ज़ार 7, 7 3 ज़ार 21, तो y की कितनी आ गई 3, 7 1 ज़ार 7, 7 5 ज़ार 35, तो z की क्या आ गई 5। इसी तरह हम नीचे आ गए 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, y की क्या आ गई 2, 7 1 ज़ार 7, z की क्या आ गई 1। यहाँ पर कर लेते हैं, साथ सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी तकसीम हो रहा है तो पावरें क्या हो जाती है तकसीम में माइनस हो जाती हैं पावरें। तो x की 2 तो वैसे ही आ जाएगा, तो y की 3 - 2, z की 5 - 1, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x की 2, y की 1 और z की 4। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया, ये वाला आंसर है, मिक्स ना कीजिएगा, ये है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारा 4 भी सॉल्व हो गया। ये पार्ट नंबर 4 था, 3 दोबारा करते हैं, पहले 4 सॉल्व हो गया है, ये 4 है। अब क्या करते हैं हम पार्ट नंबर 3 करते हैं, वो भी बड़ा आसान है, ज़रा ध्यान से कीजिएगा। वो हमारे पास है 0.027, उसकी पावर है हमारे पास 1/3, 1/3। पहले इसके पॉइंट को क्या कर ले ख़त्म, याद रखिएगा जब भी पॉइंट ख़त्म करना तो क्या लगाते हैं 1, और जितनी रकमें दाएं तरफ हों उतने लगा देते हैं 0। ऊपर क्या आ जाएगा 27, 1/3 आ गया। 27 की फैक्टराइज कर लें आप, 3 का टेबल 9 तक पड़ा, 3 का टेबल 3, 3 एकम 3, 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई 3। अब हम क्या कर लेते हैं 1000 की फैक्टराइज कर लेते हैं, 1000 को 10 का टेबल 1 तक पड़ा 10 और ये 2 0 बच गए, 10 का टेबल 10 तक 1 तक पड़ा तो 10 और ये 0, 10 एकम 10, तो 10 भी हमारे पास कितने टाइम आ गया 3 टाइम। बाहर हमारे पास क्या 1/3 है, ये पावर इसके साथ क्या हो रही है ज़रब 3 की पावर 3 ज़रब 1/3, 10 की पावर है 3 ज़रब 1/3, 3 से क्या हो गया कैंसिल आउट, 3 से गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/10।
तो इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। ये पार्ट नंबर हमारा 3 था, वो 4 था। वो 4 पहले कर लिया, 3 बाद में किया हमने। तो इस तरह हमारे पास ये 4 पार्ट हो गए। इसको रिमूव करते हैं, फिर अगला सवाल स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 5। ये थोड़ा सा समझने वाला है, बड़ा ही टेक्निकली है। हमारे पास सवाल है 5 ज़रब डॉट 25n + 1, फिर है हमारे पास -25, ब्रैकेट के अंदर है 5, बाहर है हमारे पास 2n। ये चीज़ है डिवाइडेड बाय 5 की पावर है हमारे पास 2n + 3 -25, उसकी पावर है n + 1। तो इसको हमने क्या करना है, अब सॉल्व करना है, मुख्तसर करना है। तो बड़ा ही आसान है, ज़रा टेक्निकली तौर पे इसको आपने समझना है। पहले तो आपने कुछ नहीं करना, ये 5 वैसे ही आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते 25 की तजज़ी की तो 5 ज़रब 5 आ गया, n + 1 वैसे का वैसे। फिर इसकी कर ली तो 5 ज़रब 5 आ गया, और 5 धूप की पावर 2n वैसे का वैसे आ गया। नीचे वाला हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, या जैसे कि n + 1 है तो नीचे वाली पावर भी हमने क्या बनानी है, n + 1 की शक्ल में लेकर आनी है। 2n + 3। ये वैसे का वैसे चलता जा रहा है हमारे पास। ये जो नीचे है 5.5 2n + 3, और ये वाला जो 25 है इसको भी हम क्या कर लेते हैं, 5 की शक्ल में लिख लेते हैं। 5 ज़रब 5, उसकी पावर क्या आ गई, n + 1 आ गया। ये आपका अभी पहला स्टेप हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका दूसरा स्टेप करना है। करना कुछ भी नहीं है, जिस तरह लिखा हुआ है वैसे ही हमने लिख देना है। कैसे, ये 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 5 की पावर क्या आ जाएगी, 2, ऊपर n + 1 वैसे का वैसे। इधर क्या आ जाएगी, 5 की पावर 2, और थोड़ा सा इसको नीचे कर ले, मिक्स ना हो जाए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। 5 की पावर 2, और उसकी पावर है n + 1 -5 की 2, 5 2n वैसे का वैसे। फिर नीचे आ गए, ये चीज़ है। तो ये देखिए पावर है 5, इसको एक बार हम लिख लेते हैं, जैसे कि 5 2n + 3 + 1। 5 की पावर 1 थी ना, तो हमने इस तरह लिख लिया। हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको खुला कर रहे हैं। 5 की पावर 2, और उसकी पावर है n + 1। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। अब हमारे पास इसका स्टेप नंबर है 3, वो हमने करना है। तो ये पावरें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएगी इसके अंदर। फाइव पॉइंट पावर को ज़रब किया तो क्या आ गया, 2n + 2 आ गया। थोड़ा सा नीचे कर लें, मिक्स ही ना कर दें आप। ये चीज़ है, ये वाला 5 वैसे आ गया। ये इसके साथ क्या हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 2n + 2 आ गया। इधर आ गए माइनस ये वाला, और ये देखें इसको साथ सेम है। पावरें क्या हो जाएंगी हमारी, जमा हो जाएंगी। पावरें हमारी क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। तो इन पावरों को क्या कर देंगे, हम जमा कर देते हैं यहीं पर, या बाद में कर ले, यहीं कर दे। 5 की पावर 2 + 2n आ गया। इसी तरह हम नीचे आ गए तो क्या आ जाएगा, 5 2n + 4, इधर आ जाए -5 2n + 2।
ये था स्टेप नंबर हमारा 3। आगे चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं। नोट कर लिया ना, इसको रिमूव करते हैं अब हम। तीन स्टेप हमारे हो गए। अब हमने इसका चौथा स्टेप करना है। तो चौथे स्टेप में हमारे पास क्या है, 5, ये सेम है पावरें। ये देखें, ये चीज़ भी सेम है और ये चीज़ भी सेम है। इसको क्या कर लेते हैं, हम कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन। 5 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, क्या बचा, ये 5, और इधर से ये कॉमन चला गया, 1 बच गया ये वाला। इसी तरह हम क्या आगे नीचे वाली पावर्स को क्या कर लेते हैं, सेम करते हैं। यानी कि अगर इसमें से 2n प्लस 4 है और ये 2n प्लस 2 है, अगर हम इसमें से 2n प्लस 2 कॉमन लेते हैं, 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो 5 की पावर कितनी रहेगी, 2। 5 की पावर 2 रहेगी, 4 था ना। ये देखिए साथ सेम में पावर जमा होगी, फिर ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो माइनस ये बाहर चला गया तो क्या बचा, 1। ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसल आउट। तो क्या बचा, ऊपर बचा 4, नीचे बचा 24। यानी कि इस तरह 5 की पावर 2 25 माइनस 1, तो 4 आ गया और इसका क्या आ गया, 24। 4 1 4, 4 6 24। तो इस तरह हमारे पास ये सबसे आसान तरीन सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 5 इसके स्टेप है जो आपने करने हैं। बड़ा ही अहम सवाल है और बड़ा ही आसान सवाल है। तो मैं इसका रिज़ल्ट देख रहा हूँ कि सही भी आ रहा है कि नहीं। वो उधर से थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। ये तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने इसका पार्ट नंबर करना है 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 16। ये थोड़ा सा समझने वाला है, बड़ा ही आवाज़दार सवाल है। x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3, 2 की पावर x माइनस 3 ज़रब 8x प्लस 2। ये हमारे पास सवाल है। इसको अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, 16 को फैक्टराइज कर लेते हैं 16 की। तो 16 की फैक्टराइज हमारे पास क्या आता है, 2 की पावर 4 आ जाता है। x प्लस 1 आ गया, प्लस 20 है हमारे पास। तो 20 को अभी वैसे का वैसे रहने देना, क्योंकि जो पावर्स वाली हैं उसको हमने सॉल्व करना होता है। तो 4 की फैक्टराइज किया तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 2, और 2x इसका बाहर वैसे का वैसे आ गया। ये नीचे हमारे पास 2x की माइनस 3 वैसे का वैसे आ गया। 8 की क्या कर लें आप, तजज़ी कर लें। तो 8 की पावर 2 की पावर हमारे पास क्या आती है, 3, और बाहर हमारे पास x प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ गया। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर निकल आएगा। इसको हम हल करते हैं। 4 को x से ज़रब दी तो 4x आ गया, 4 को 1 से दी तो 4 आ गया। फिर ये प्लस 20 हमारा वैसे का वैसे, 2 को 2 से दी तो हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 4x आ गया। इसी तरह हमने इसको किया, ये तो वैसे ही आ गया x माइनस 3। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 3 से दी तो हमारे पास क्या आ गया, 3x आ गया। 3 को 2 से दी तो 6 आ गया। ये इस तरह हो गया। अगला स्टेप हम करते हैं इसका आगे। तो साथ सेम ज़रब हो रहा है तो पावरें क्या हो जाएंगी, जमा। तो इनको जमा कर लेते हैं। ये ऊपर वाला तो हमारे पास वैसे ही आएगा अभी, क्योंकि ये 20 है, इसके अंदर जमा हो रहा है। 4x प्लस 4 प्लस 20 2x की 4 आ गया। साथ सेम है, ज़रब हो रही हैं तो पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। लिखेंगे 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6
इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाला वैसे ही अभी लिख लेते हैं, प्लस 20 2 4x डिवाइडेड बाय ये x और ये x क्या हो जाएगा 3 और 1 4x, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x आ गया इसका, और यानी कि 3 आ गया। अगला स्टेप क्या हमारे पास 4x और ये 4x, इनमें से कॉमन देके क्या आ रहा है, कॉमन निकालते हैं। तो ये पावर इसकी भी है तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 4x कॉमन आ गया, ये 4 बचा तो यानी कि 2 की पावर 4 आ गई, यानी कि ये 2 इसके साथ भी था और इसके साथ भी था, ये वाला बाहर चला गया, इसका ये 2 वैसे का वैसे आ गया, प्लस 20 रहा और ये कॉमन चला गया। फिर नीचे आ गए, ये जो 2 है इसका भी है और इसका भी है, यानी कि 2 4 की x कॉमन चला गया तो क्या बचा 2 की 3 बच गया, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, इसका क्या आ जाएगा 2 की 4 का मतलब 2 ने 4 बार ज़रब होना तो हमारे पास क्या आ जाएगा शायद 16 आ जाएगा, और प्लस 20 वैसे का वैसे आ गया, डिवाइडेड बाय 2 की 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 8, इनको जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया 36 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं तकसीम, 2 का टेबल हमने पढ़ा नहीं 4 के टेबल में आता है, 4 का टेबल हमने 9 तक पढ़ा तो हमारे पास क्या आ गया 36, 4 का टेबल 9 तक पढ़ा, 4 का टेबल 2 तक पढ़ा 8 आ गया। इस तरह हमारे पास इसका आंसर भी आ गया। ये इसका मतलब है कि ये चीज़ मैं यहाँ पर दोबारा आपको रिपीट करवा रहा हूँ, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की 4, तो ये वाला कॉमन चला गया, ये वाला 2 4 वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह इधर ये भी, ये जो है 2 4x है, फिर 2 की 3 भी है, ये जो 2 है इसका भी है और इसका भी है, ये वाला बाहर चला गया और ये वाला रह गया, ये बाहर चला गया और ये रह गया। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब हमने पार्ट नंबर करना है इसका 7, चलें करते हैं पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7। तो वो हमारे पास क्या 64 है और उसकी पावर है -2/3, 16 उसकी पावर है -2/3, तकसीम है हमारे पास 9 और उसकी पावर है हमारे पास -3/2। तो हम क्या कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, 64 को क्या कर लेते हैं हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 3 है तो हम अगर 4 पे करते हैं तो ये देखें, क्योंकि हमने पावर लेकर आनी है 4 का टेबल 16, 4 4 16 4, क्योंकि हमने 3 पावर बनानी है तो 4 की पावर क्या आ गई 3 और बाहर -2/3, और ये तकसीम वैसे का वैसे 3 की पावर क्या आ जाएगी 9 की तजज़ी की तो 3 की पावर आ गई 2 -3/2 आ गया। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसी तरह 4 की 3 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय 3, और ये डिवाइड 3 की 2 ज़रब -3/2, 3 3 से क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या आ गया 2 की पावर, अब 4 की पावर -2 तकसीम ये 2 2 से गया, 3 की पावर क्या आ गई -3, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब ये हो रहे हैं तकसीम, तो इसको हम ऊपर नीचे लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाय 3 की -3, तो अब माइनस हो रही है पावर ऊपर वाली नीचे कर लेंगे, नीचे वाली ऊपर, तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, यानी कि 2 की पावर 16, यानी कि ये 16 माइनस में आएगा और ये 27 भी माइनस में आएगा। तो इसकी पावरों को क्या करना, नहीं पहले ही ऊपर नीचे करें, सॉरी ऐसे नहीं होगा, पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, ये पावर ऊपर प्लस है तो नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी, ये 27 आ जाएगा और ये हमारे पास 16 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो गया, ये पार्ट नंबर 7 है। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर इसका 8 करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 बड़ा ही आसान है, कह रहे हैं कि हमारे पास है 3n, पार्ट नंबर है 8, 3 की पावर है n,
मल्टीप्लाई 9 n+1 डिवाइडेड बाय है 3n-1 ज़रब 9n-1। ये हमारे पास सवाल है, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। ये देखिए, इसको 3 की n वैसे आ गई, 9 की फैक्टराइज किया तो क्या आता, 3 ज़रब 3 आ जाता, और बाहर क्या आ जाएगा, n+1 वैसे का वैसे आ गया। ये 3n-1 वैसे आ गया, 3 ज़रब 3 आ गया, n-1 वैसे का वैसे आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की 2, यानी कि 3n वैसे आ गया, ज़रब 3 की पावर क्या आ गई 2, और n+1 डिवाइडेड बाय 3n-1, 3 की इधर भी क्या आ जाएगी 2, और n-1 ये वैसे आ गया। 3n 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, 2n+1, 3n-1 वैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 से दी 2, 2 को n से दी तो हमारे पास आ गया 2n-2, ये चीज़ आ गई। अब देखें, असास सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी जमा, असास सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी हमारे पास जमा हो जाएंगी। चलें करते हैं, यहाँ पर 3 आ गया, n+2 डिवाइडेड बाय 3n-1 + 2n-2। तो इनको हम हल कर लेते हैं। n और n कितना हो गया, n हो गया प्लस 2 आ गया। इसी तरह नीचे आ गए n+n, तो n की क्या होगी n3, -2 -1 तो माइनस क्या हो गया 3 आ गया, ये चीज़ आ गई। अब देखिए, असास सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी माइनस, असास सेम है पावरें क्या हो जाएंगी माइनस। तो थोड़ा सा है यहाँ पर करते हैं, असास सेम है पावरें क्या हो जाएंगी -3n+2, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 3n, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का। 3 की क्या आ गई 5, इसका मतलब क्या है 3 ने 5 बार ज़रब होना। ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 3 ने 5 से ज़रब नहीं होना, 3 ने 5 बार ज़रब होना। 3 को 3 से दी 9, 9 को 3 से दी 27, 27 को 3 से दी 81, 81 को 3 से दी 243। आप इकट्ठा कैलकुलेटर के ऊपर इसको लिखिएगा, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास रह गया पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर 9 को छोड़ें, वो पॉइंट वाला वो थोड़ा सा लेंथी हो जाना है, किताब में दर्स वाला दुरुस्त नहीं है। ये जो सवाल दिया गया है जवाब इसका नहीं है अगला, इसलिए वो हम कर ही नहीं रहे। तो इसलिए हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि अगर x बराबर है 3 + √8 के, तो दरअसल की कीमतें फाइंड कीजिए, यानी कि x + 1/x की हमने क्या करनी है, कीमत मालूम करनी है। तो कर लेते हैं। x तो किसके बराबर है 3 + 1, ये वैसे ही आ गया, यानी कि x की वैल्यू ये हम 1/x की वैल्यू निकालते हैं, 1 आ गया, x की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x + 3 + √8। वही पहला सवाल जैसे हमने किया, इसको ऐसे लिखो, और ये प्लस है तो इसको माइनस के साथ एक बार ज़रब कर दो और एक बार नीचे डिवाइड कर दे। ये आ गया a3 - √8, ये प्लस यही फार्मूला जो हमने पीछे किया, a² - b², एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो कर लें, 3 की पावर 2 -8 √2 की पावर 2, तो हमारे पास ऊपर वाला 3 - 8 √, इसका 9, ये इसके साथ कैंसिल आउट, 8 आ गया। आंसर हमारे पास क्या है 3 - 8, नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं। अब x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और 1/x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, सवाल के अंदर, सॉरी फार्मूले के अंदर नहीं,
सवाल के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास वो है x प्लस 1/x, तो वैल्यू पुट कर दो। x किसके बराबर है, 3 प्लस √8 के, प्लस आ गया 1/x किसके बराबर है, 3 माइनस √8 के। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे 3 में 3 जमा कर दिए 6, तो ये x प्लस 1/x की कीमत हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 2 करना है। तो वो कह रहे हैं इसको माइनस कीजिए, तो वही वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ आपको, ये सवाल यही रहेगा। वो कह रहे हैं कि अब क्या करना है, आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x, x की वैल्यू यही है, 1/x फाइंड कर लेते हैं। वो अभी हमने फाइंड किया था, लेकिन आपकी याद आने के लिए दोबारा कर लेते हैं। 1/3 प्लस 8 आ गया, वही 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √8 मल्टीप्लाई 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √8, इसको मल्टीप्लाई किया 8 3 माइनस √8, 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर आ गया, 3 माइनस √8 नीचे ये 9 माइनस 8 आ गया, तो वही 8 माइनस 3 माइनस 8 नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं। तो यहाँ पर प्लस किया था, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं। सवाल तो वैसा ही था, लेकिन आपको समझाने के लिए दोबारा करवा दिया। x माइनस 1/x की कीमत निकाले, x बराबर है 3 प्लस √8, फिर है ये माइनस, तो 1/x किसके बराबर आया, 3 माइनस 8 के आया, तो x माइनस 1/x वैसे आ गया, 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √8, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए। √8 कितने टाइम जमा हो रहा है, 2 टाइम, तो लिख देंगे 2 √8, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये पार्ट नंबर इसका 2 था। अब क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 3 करना है। स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर वाला फार्मूला कर लेते हैं। वैल्यू हमारे पास यही रहेगी, इसको सॉल्व करना है हमने। हमारे पास है, कह रहे हैं कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो प्लस वाली वैल्यू वैसे हमने निकाल ली थी 6, पहले हम क्या कर लेते हैं, उसकी वैल्यू निकाल लेते, फिर उसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर। x हमारे पास इसके बराबर है 1/x फाइंड कर लेते हैं दोबारा, फिर वही ये वैसे हमने किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी 1/x बराबर आ गया, ये ऊपर आएगा 1 3 प्लस √8, 1 प्लस 3 √8 प्लस में है तो क्या लिख देंगे, एक बार इसको माइनस में कर देंगे, तो ये चीज़ आ गई, तो वही 3 माइनस 8 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 3 की पावर 2 माइनस √8 की पावर 2, 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8, ये इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा 8 माइनस √8, 9 में से 1 गया, 8 गया, एक लगाएं या ना लगाएं। अब हम पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे। हमारे पास है x प्लस 1/x की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो x हमारे पास क्या है, 3 प्लस 8 प्लस 3 माइनस √8, ये प्लस का ये माइनस का, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब उन्होंने कहा स्क्वायर, तो इसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर। तो वही हमने फार्मूला पढ़ा, a प्लस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे कह दें a और इसे कह दें b, वैल्यू पुट कर दें, क्या आ जाएगा, x² प्लस 2, a की जगह पे क्या आ जाएगा x, b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x, 1/x, फिर b की जगह पे क्या आ जाएगा 1/x, और उसका क्या था, स्क्वायर आ गया। और ये 6 की पावर 2 का मतलब क्या, 6 ने 2 बार ضرب होना है 36, ये x से कैंसिल आउट हो गया, क्या आया x² प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर,
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x का स्क्वायर लिया तो x की पावर 2 आ गई। ये हमारे पास आ गया 36, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। तो इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अगला हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 4 करना है। उसका हमने माइनस में लेना है, ये प्लस में था वो क्या होगा माइनस में। ये इसको एक बार आप नोट कर लें, फिर मैं आपको इसी में से माइनस करके देता हूँ, रीअरेंजिंग कर लेते हैं। हमने क्या करना है, बस माइनस करना है। ये सारा वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पर अलामत हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में अलामत है ये वाली माइनस की। ये हम सारा इसको सॉल्व करते गए, यहाँ तक पहुँच गए। ये वैसे का वैसे, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। यहाँ पर क्या कर देना है, इसको माइनस। तो ये जो अलामत थी इसको भी रिमूव करते हैं, ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर जो अलामत थी वो क्या आएगी माइनस, इसको लगाते हैं ब्रैकेट 3 और इसको भी करते हैं रिमूव। तो हमारे पास यहाँ से कर लेते हैं, आगे कर देते हैं इसको। ये वैसे का वैसे, ये पार्ट नंबर 4। तो वही आ गया x माइनस 1 ओवर एक्स 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8। ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट, x माइनस 1 ओवर आ गया x, और इधर हमारे पास क्या आ गया इसका 2 अंडर रूट 8 आ गया। इनका हमने क्या लेना है स्क्वायर, तो इनका ले लें हम स्क्वायर दोनों तरफ। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर वही फार्मूला -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर आ गया। 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 8। ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। ये इधर माइनस हो रहा, उधर जा क्या हो जाएगा, ओ सॉरी ये माइनस वाला फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा सही तरीके से। इसको दूसरे तरीके से कर लें, सॉरी ये गलत है, इसमें फार्मूला गलत लग गया। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो माइनस में नहीं आता। आप ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में। एक बार क्या लिख सकते हैं इसको प्लस में, 2 बार है ना, ये स्क्वायर है इनके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो एक्स ओवर प्लस की भी वैल्यू निकाली हुई है हमने, माइनस की भी निकाली हुई है, बस इनकी हमने क्या कर देनी है वैल्यू पुट कर देनी है। ये हमने x प्लस 1 निकाला था 6 और x माइनस 1 ओवर एक्स निकाला था 2 अंडर रूट 8। तो ये क्या हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दें 12 और अंडर रूट 8, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की क्या आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई, इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, वो पावर आ गई 4, यानी कि हमारे पास है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। तो हम जानते हैं कि x प्लस, यानी कि हमने निकाला हुआ है x प्लस 1 जो पहला पार्ट था, x प्लस 1 किसके बराबर निकाला हमने 6 के, किसके निकाला हुआ 6 के। तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर, या बाहर इसका होल स्क्वायर ले लें, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, और इधर आ गया 36 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर आ गया, और इधर हमारे पास क्या आ गया 36 आ गया। एक्स स्क्वायर ये एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो गया, प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर 36 आ गया। तो एक्स स्क्वायर ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का क्या आ गया हमारे पास आंसर 34 आ गया। तो फिर हमने क्या कर लेना है, इसका पावर 4 लेकर आनी है, तो दोबारा स्क्वायर ले लेंगे। हम लिखते हैं दोबारा स्क्वायर लेने से इसको रिमूव करते हैं सवाल को पहले को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 था, पार्ट नंबर हमारे पास इसका 5 चल रहा है। मरब्बा लेने से दोबारा ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, और इधर भी क्या आ जाएगा 34 का होल स्क्वायर। पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू प्लस 1 ओवर सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। 34 की पावर 2 है, 34 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, 1156 आ जाएगा 2 बार ज़रब करके, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, 2 की 2 पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, 2 की पावर 2 4 और 56, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास 1156 माइनस 2 एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4, तो हमारे पास 1154 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये था इसका पार्ट नंबर 5। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर ये नोट कर ले ज़रा। ये सवाल यहाँ तक किया तो इसका हमने स्क्वायर लिया दोबारा वहाँ पर मरब्बा लेने से, इस चीज़ का वो मरब्बा लिया हुआ, फिर इसको हमने फार्मूला ओपन किया है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हमने इसका पार्ट नंबर करते हैं 6। अब है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर की कीमत मालूम कीजिए। तो ये हम पीछे कर रहे हैं, इसकी x माइनस 1 की वैल्यू निकाली हुई है, क्या लिखेंगे x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर किसके था हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है। पीछे जो पहला इसका दूसरा पार्ट किया था कि जो x माइनस 1 ओवर एक्स है ना, वो आया था 2√8 के। तो अब आप इसका क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इसका, यानी कि x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर आ गया, और इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, 2√8 का होल स्क्वायर आ गया। यही चीज़ फाइंड करनी है, ये फार्मूला ओपन नहीं करना, ये वैसे लिखना है आपने। तो 2 की पावर 2 4, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया 8, आंसर क्या आ जाएगा 32। x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर जो होता वो आ गया 32 के बराबर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दूसरी वीडियो में पढ़े हुए हैं। चलें करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं नातिक अदाद P और Q मालूम करें अगर, ये हमारे पास बड़ा अहम सवाल है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर है 4। तो कह रहे हैं कि हमारे पास है 8 माइनस 2 अंडर रूट है 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू P प्लस Q अंडर रूट 2। इस फॉर्म में ये आंसर हमने क्या करना है, लेकर आना है। P और Q की शक्ल में वो कह रहे हैं कि इसको क्या करें, सॉल्व करें। तो ये चीज़ हमारी वैसे चलती जाएगी, इसको लिखते हैं जैसे हमने पहला सवाल किया है, 8 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 2। तो ये एक बार इसको ज़रब करना, ये प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस में लिख देंगे। 4 माइनस अंडर रूट 2 आ गया।
मल्टीप्लाई कर दें इनको हम, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को 4 से दी 32 माइनस 8 को इससे दी 24 अंडर रूट 2। फिर बारी आ गई इसकी माइनस 2 को 4 से दी 8 और अंडर रूट 2, माइनस को माइनस से दी प्लस 2 को 3 से दी 6 और अंडर रूट 2 की पावर आ गई 2। इस तरह हम आगे नीचे ये वही स्क्वायर वाला पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, इसको हम क्या कर लेते हैं अब सॉल्व कर लेते हैं। ये एक बार 32 वैसे आ गया माइनस 24 अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया 12 आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर हमारे पास क्या आ गया 16 माइनस 9, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 2 आ गया। इसको मज़ीद हम क्या करते हैं आगे सॉल्व करते हैं। सवाल 34 32 माइनस 22 अंडर रूट 2 माइनस 12 आ रहा है यहाँ पर। 12 कैसे आया 3 तो यहाँ तक पहुँचे तो हमारे पास 32 माइनस 24 ये वाला आ गया 32 में 18 को जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50, माइनस माइनस रकमें जमा अलामत माइनस की 24 में 12 जमा किया तो 36 अंडर रूट 2 और 9 को 2 से दी 16 माइनस 18 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2 क्या बचा 25 माइनस 18 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, ये इसके साथ क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास पीछे क्या बचा माइनस में बचा, ये जो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस को माइनस, ये प्लस को क्या माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, अंडर रूट 2 आ गया। इस तरह हमारे पास इनकी क्या आ गई वैल्यू आ गई। जो उन्होंने कहा था कि जो जज़र के बगैर है वो P है और जो जज़र के अंदर है वो हमारे पास 2Q तो वैसे का वैसे था, तो Q क्या आ जाएगा 18। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। दोबारा समझिएगा, ये चीज़ हमने क्या कर ली लिखी, इसको वैसे नीचे लेकर आए, ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये प्लस था तो माइनस ऊपर नीचे, इनको मल्टीप्लाई किया 32 को और यानी कि 8 को 4 से दिया 32, 8 को 3 से दी तो 24 और ये अंडर रूट 2 साथ वैसे का वैसे। फिर बारी आ गई इसकी, ये माइनस 3 को 4 से दी 12 और ये अंडर रूट 2 वैसे का वैसे। फिर माइनस को माइनस से दी प्लस 3 को 3 से दी 9, 2 की पावर जज़र 2 और जज़र 2 तो पावर 2 बन जाएगी। ये वही एक बार इसको प्लस में लिखना फार्मूले वाला और माइनस में। ये हमारे पास आ गया 34, ये आ गया 24, इसको कैंसिल आउट किया 9 को 2 से ज़रब दी 18 और ये 2 की पावर 2 16, 4 की पावर 2 16, ये इसके साथ गया 9 आ गया, ये इसकी कैंसिल आउट 2। तो अब ये 32 है और ये 18 है, जमा किया 15, ये सेम है, माइनस माइनस रकमें जमा अलामत माइनस की 36 अंडर रूट 2 माइनस किया माइनस 2 आ गया, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया, माइनस था ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये हमारे पास P होगा और ये 18 हमारे पास Q होगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहे हैं कि मुक्तसर कीजिए, हमारे पास है 25 और उसकी पावर है 3/2। सवाल सही नज़र नहीं आ रहे। मल्टीप्लाई है 243
और उसकी पावर है हमारे पास 3/5, 3 डिवाइडेड बाय 5। फिर इधर आगे नीचे 16 है, उसकी पावर है हमारे पास 5/4, मल्टीप्लाई हमारे पास 8 और उसकी पावर है हमारे पास 3/4, 4/3 सॉरी, 4 ऊपर है 3 नीचे है। तो फैक्टराइज कर लें, 5 की पावर क्या आ जाएगी 2, 25 की तजज़ी की तो 3/2, 220 और यानी कि 243 की तो 3 की पावर क्या आ जाती है 5, ये हम पीछे कर चुके हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5। फिर आ गई 2 और 16 की तो 2 की पावर आ गई 4, तो क्या आ गया 5/4। 8 की तजज़ी की तो 2 की पावर आ गई 3, 4 क्या आ गया 3। इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये पावर इसके साथ कैंसिल आउट, ये इसके साथ क्या बचा 4, 5 की पावर 3 ज़रब 3 की पावर 3। इसी तरह नीचे आ गई, ये इसके साथ गई, ये इसके साथ गई, 2 की पावर क्या आ गई 5 और ज़रब 2 की पावर क्या आ गई 4। तो अब देखिए ये सेम है पावर है, इसको एक बार लिख लेंगे और आंसर हमारे पास यानी कि 15 आ जाएगा। 3 को 5 से ज़रब दी 15 और उनकी पावर क्या आ जाएगी एक बार 3। फिर ये साथ सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी जमा, 2 की पावर क्या आ जाएगी 9, 2 की पावर क्या आ जाएगी 9। तो अब 15 ने 3 बार ज़रब होना 15 ज़रब 15 ज़रब 15, फिर 2 ने 9 बार ज़रब होना 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार और 9। जब हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है अपने कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास क्या आता है 3375, 3375 और ये आता है 512। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। ये पार्ट नंबर हमारे पास क्या था 1 था, इसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 छोटा सा है, वो आपने खुद कर लेना है। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपने खुद करना, बड़े आसान है, छोटा सा है। ये पार्ट नंबर 3 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बाकी 2 वाला आपने खुद करना है। 216 की पावर है 2/3 ज़रब 25 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04, 0.04 उसकी पावर है -3/2, -3/2। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, बड़ा ही आसान है। 216 को फैक्टराइज करेंगे तो पावर हमने 3 लेकर आनी है, तो वो हम क्या कर लेंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी, 6 का टेबल हम क्या पढ़ेंगे 36 तक पढ़ेंगे। तो 216 6 6 का 36, 6 6, तो 6 की पावर हमारे पास कितनी आ गई 3, 6 की पावर क्या आ गई 3 ज़रब 2/3, ज़रब 25 की तो 5 की पावर क्या आ गई 2 और ये आ गया 1/2। ये पॉइंट में इसका पॉइंट ख़त्म कर लें, 4 पॉइंट की जगह पे 1 आता, दाएं तरफ जितनी रकमें हो उतने लगा देते हैं 0। हमारे पास माइनस आ गया 3/2, ये 3 3 से गया, 2 2 से गया, क्या बचा 6 की पावर 2 और 5 ज़रब 5 की पावर 1, 4 एकम 4, 4 का टेबल 5 तक और 4 का टेबल 25 तक पड़ा, 100 आ गया, -3 डिवाइडेड बाय 2। तो पावर अब हमारे पास प्लस में है और माइनस में है, तो इसको प्लस करना है तो ऊपर नीचे कर देंगे, तो हमारे पास इसका क्या निकल आएगा आंसर निकल आएगा। कैसे, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, 6 की पावर 2 वैसे ही आ गया, ज़रा 5 की पावर 1 वैसे ही आ गया। ये नीचे ये माइनस में है पावर तो प्लस करनी, ऊपर वाली नीचे तो नीचे वाली ऊपर, तो 525 का चला जाएगा, ऊपर नीचे वाले लगाएं या ना लगाएं, इस तरह पावरें हमारी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट यानी कि ये चीज़ हो गई यहाँ पर। फिर अगला नीचे वाला स्टेप, 6 की पावर 2 ज़रा 5 की पावर 1 वैसे ही आ गया,
25 की पावर 2 तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2 और बाहर क्या आ जाएगा 3/2। ये 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आंसर क्या आया इसका, अगर हम क्या कर देते हैं जदर को अभी से कैंसिल आउट करते हैं ये चीज़ को, ये इसके साथ गया 6 बाहर आ गया। ऐसे लिख सकते हैं एक बार इसको 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। ये 5 की एक बार तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, 5 की कितनी रहेगी 2, तो 5 की यानी कि इस तरह आ गया 6 डिवाइडेड बाय √5 की 2। 5 की कितनी थी 3, एक इसके साथ गई 2 रह गई और ये 2 इसके साथ जजर के साथ गई 6 डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बड़ा ही आसान है, बच्चों वाला काम है, ज़रा ध्यान से करें तो कुछ भी नहीं होता। आगे इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 4, पार्ट नंबर 4 रह गया, लास्ट वाला है हमारे पास है पार्ट नंबर 4। बड़ा ही अहम है, इसको समझ लीजिएगा। हमारे पास 1/3, थोड़ा सा बड़ा लिख लें, ए है 1/3 प्लस बी 2/3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई ए की 2/3, ए की है 2/3 माइनस ए की है हमारे पास 1/3, 1/3 बी की है 2/3, फिर प्लस है हमारे पास, प्लस है हमारे पास बी की 4/3। तो ये हमारे पास क्या सवाल है, ये क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हम इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। साथ सेम में पावरें क्या हो जाएंगी जमा, ए को ए से दी तो ए आ गया 1/3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 3, पावरें क्या हो जाएंगी जमा। फिर इसको दिया माइनस, साथ सेम है तो पावरें जमा हो जाएंगी 1/3 प्लस 1/3 साथ बी की 2/3 वैसे का वैसे आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो वैसे आ गया, एक 1/3 बी की है 4/3। ये चीज़ हो गई। इसको हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं। उसको किया रिमूव, अब बारी आ गई उसकी, प्लस लगाया बी और ए वैसे का वैसे, साथ सेम है वैसे तो पावरें क्या हो जाएंगे, पावरें सेम है, यानी कि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ए बी की 2/3। ठीक हो गया। फिर बारी आ गई इसकी, माइनस आ गया 2/3 1/3, ये तो वैसे ही आ गया, ए की 1/3 आ गया 2/3, साथ सेम है पावरें क्या हो जाएंगी, पावरें भी जमा सेम भी जमा तो पावरें हो जाएंगी जमा, तो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 2/3। फिर हमारे पास बारी आ गई इसकी प्लस 2/3 बी की है, साथ सेम है पावरें क्या हो जाएंगी जमा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3। ये हमारे पास सॉल्व हो रहा है। अब इसको क्या करते हैं मज़ीद मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। इसको कि एलसीएम क्या आ गया 3, 1 + 2, फिर इधर आ गए तो एलसीएम वही है 3, 3 1 + 1 और बी की 2/3 वैसे का वैसे, फिर इधर आ गए ये हमारे पास 1/3 और 4/3 वैसे का वैसे। या अभी से इसको क्या कर दें, ये देखें ये और ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये गए, बारी आ गई इसकी, तो इसको हम ऐसे लहदा लिख लें, यानी कि ए की 2/3 बी की 2/3। ठीक हो गया। अब बारी आ गई है तो कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया एलसीएम लिया, बी है 3 एलसीएम वैसे का वैसे 2 + 4, तो अब इसको किया तो हमारे पास क्या आ गया 3 / 3। ये देखें प्लस का ये माइनस का ये प्लस का 1 और 2 2 ये सेम हो गए, कैंसिल आउट हो गया। इधर आ गया प्लस 6 / बी की क्या आ गई 6 / 3, 3 एकम 3, ए की 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 प्लस बी की 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा आसान है, मज़ेदार सवाल है, बच्चों वाला काम है, आपने कर लेना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी फ़ायदा हो और दूसरे तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा भी हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।